नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। भारत की तीनों सेनाओं के शौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को चंद जहां समय में घुटने पर ला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के साथ सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। आखिरकार भारत अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस पर राजनीति क्यों? देखें रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी है। पीएम मोदी ने पहलगाम और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर बीकानेर में कहा था कि उनका दिमाग ठंडा है, लेकिन उनका खून खौल रहा है और उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम के इस बयान को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान की तबाही तब होगी जब भारतीय सेना अपना मन बना लेगी, और भारतीय सेना ने तो ठान लिया था कि इस बार पाकिस्तान के नक्शे को ही वर्ल्ड मैप से उड़ा देना है। नरेंद्र मोदी जी ठिठक गए और अमेरिका के प्रभाव में और ट्रेड के दबाव में आ गए। उन्होंने सीज फायर कर लिया। अगर सेना को खुली छूट दी होती तो इस बार पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाता, इसमें हमें कोई शक नहीं। सिंदूर हटाने का पाप पाकिस्तान ने किया, अभी उसको तो सबक सिखाया कि नहीं मोदी जी ने? उनको तो पूरा उनका आतंकवादी अड्डों को तहस नहस करने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने किया, हमारे सेना के जवानों ने किया। ये सेना के जवानों के पीछे ताकत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े रहे। आज तक ऐसा कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था क्या? क्या इसके पहले कितने हमले हुए? 26/11 हुआ, बम स्फोट हो गया, संसद पर हमला हुआ, पठानकोट हल्ला हुआ। ये हमारे कितने जवानों के सिर काटकर पाकिस्तान ले जाने का पाप किया। ये क्या दिखा नहीं उनको? कभी उन्होंने एक्शन को रिएक्शन दिया है? कभी ऐसा बदला लिया है? इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद ऐसी शंका, क्वेश्चन मार्क, सवाल ये देश के रक्षा के ऊपर उठाना, प्रधानमंत्री जी के देशभक्ति पर उठाना, ये तो बहुत ही लांछन है। विपक्ष ने कहा चीन और ट्रंप के मामले में उनका खून नहीं खौलता है। उधर बीजेपी नेताओं ने कहा विपक्ष पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी करना बंद करे। ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की और बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बता दिया कि भारत में सिंदूर का मतलब क्या है और सिंदूर की कीमत क्या है। इससे पहले राहुल गांधी ने सीज फायर के फैसले और डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया और राहुल के दावों को खोखला बताया। राहुल ने पूछा उनका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है? ने तो पीओके पे कब्जा कर लिया था, बटन दब गया, हम रुक गए। या देश ट्रंप का गुलाम है क्या कि ट्रंप वहां से बटन दबा रहा है और हम यहाँ पे काम करेंगे? क्यों? आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? एक तरफ हम पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन अगर हम आपस में ऐसे उलझेंगे तो दुनिया को क्या संदेश देंगे?
तो लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और एस जयशंकर पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर विवादित बयान दे दिया है अब उदित राज ने। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सरकार पुलवामा कर चुनाव जीत चुकी है। तो बड़ा और गंभीर आरोप, सनफ गद्दार है एस जयशंकर। भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। तो लगातार बयानबाजियों के दौर देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उस सवालों के पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने 1991 के समझौते को लेकर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान से 1991 में समझौता किया गया, इसमें जानकारियों का आदान प्रदान को लेकर सहमति बनी। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए समझौता करने का आरोप लगाया। तमाम ऐसे दलीलें दी जाने लगी और इन सब के बीच हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। जहां आकाश राय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले राज शर्मा जी, आपका ही रुख करेंगे। ये वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने का है कि दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद करने का है? सीधा सवाल। ये प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दे भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष सरकार बना लेगा, फिर अपने आप देख लेंगे, देश विदेश को देख लेंगे। क्या दिक्कत आ रहा है उसमें, क्या चक्कर चल रहा है? अब सवाल भी ना पूछिए। मेरे ही देश के विदेश मंत्री कह देते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी इनके नेता समझते कि नहीं समझते। और अभी राय साहब बैठे, मैं तो भाई इतना ही पूछूंगा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, इतने का ही मतलब बताना है, बाकी कुछ नहीं कहना है, बाकी दाएं बाएं नहीं कहना है। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ ना, देखिए मनसा वाचा कर्मा, मैं पिछले 15 दिन से ये दोहराए जा रहा हूँ। जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो कहते हो, उसमें सामंजस्य बैठाना है। आप ये जंजीर पिक्चर का, कि जैसे पिक्चरों में कहते ना एक एक कमीनों का खून पी जाऊंगा, तो होता कुछ नहीं है। 3 घंटे हम बैठते हैं, चले आते हैं। तो वही प्रधानमंत्री जी भी एंग्री मैन बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि एंग्री मैन वो रियल लाइफ में नहीं थे। और एक और बात है, देखिए बताइए, किसी जनरल्स की पोस्टर लगा देते, ब्रिगेडियर का लगा देते, सिपाही का लगा देते, कर्नल सोफिया का लगा देते, वो अपने आप ही ड्रेस डांगरी पहन के घूम रहे हैं, और जबकि डांगरी उन पे शोभा नहीं दे रही है। मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे देश के अभिभावक हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब इन लोगों ने कहने के लिए मजबूर कर दिया। आप ही बताइए, ये शोभा देता है? किसी भी देश की जंग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ती। देश की जंग सेना लड़ती, और सेना ने शक्तिशाली रूप से लड़ा इसमें। लेकिन सरकार ने एकदम बिफोर टाइम, कहते हैं ना हिंदुस्तान में ट्रेन तो कोई नहीं आ रही है बिफोर टाइम, लेकिन इन्होंने सीज फायर बिफोर टाइम कर दिया। आप देखते हैं ना, जब हम हावी हो रही थी। राज शर्मा जी, अगर आप लगातार इन समझौतों पर सवाल करेंगे तो इतिहास में झांकना भी जरूरी हो जाता है। 1991 के समझौते पर क्या कहेंगे फिर, जैसे भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है? महीने का है, मैं बता दूं 91 में कौन से महीने में समझौता किया था? आप बता दीजिए, ये तो नहीं बता पाएंगे आरती मैडम, आप बता दीजिए। फिर नहीं, आप स्पष्ट कर दीजिए, दर्शक हमारे भी जान जाएंगे। सबसे 42 समझौते आपके शासनकाल में हुए हैं। सुनिए, जो ये पाकिस्तान से समझौते की बात कर रही है, 91 फरवरी में ही हमने समर्थन चंद्रशेखर सरकार से वापिस ले लिया था। अब यही बता दें कि कब हुआ था ये हमारे टाइम में। हमने फरवरी में 10वीं लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर, मतलब चल पड़े थे उसकी। हमने फरवरी में चंद्रशेखर अरे भाई, लागू तो नरसिम्हा राव सरकार में हुआ था। ठीक है आकाश जी, लौटूंगी। झूठ मत बोलिए। लागू तो आपके शासनकाल में हुआ था ना सर, नरसिम्हा राव सरकार में। इतना गुस्सा आपने और आपके नेता ने पाकिस्तान पे दिखा दिया होता, मजा ही कुछ आ जाता। और मैं दावे के संग कहता हूं, सब बंद करो, सैनिकों के नाम से सरकार। नहीं, ऐसे नहीं आकाश जी, रुकना होगा अपनी अपनी बारी में। प्लीज आकाश जी, अपनी अपनी बारी में। इतना गुस्सा के लिए एक बता दूं, ये जो आपके नेता कह रहे हैं ना, अरे जगह चैनल पे जम जाओगे, जम गुस्सा दिखाओगे।
इतना गुस्सा आपके नेता ने मंच की जगह अगर दिलदारी और अपना एक इकबाल दिखा दिया होता तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाता। एक एक करके नहीं आकाश जी रुकना होगा अभी भाई। हिम्मत नहीं होती आपकी ट्रम्प के आगे कहने की। हिम्मत तो आपकी किसको समझा रहे हो? बच्चा जानता है। और आकाश जी एक एक करके नहीं, ऐसे नहीं, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा पूरा। यात्रा निकाल रहे हो, आपको देश को जानना है कि ये तिरंगा यात्रा आप जैसे अंधभक्त निकाल रहे हैं। देश की सामान्य जनता नहीं निकाल रही है। मेरी ही कॉलोनी में कल निकाली 7 लोग थे, 10 लोग कोई नहीं थे। अरे भाई उदित राज जी, हिंद सभा का आयोजन आपकी तरफ से भी तो होना है, अब यात्रा पर आ गए आप लोग। देखो हम तो एक चीज बता दें कि किसी चीज की करने की एक स्थिति होती है। हाँ। आज ये सरकार कह दे कि हाँ हमसे कोई जवाब नहीं मांगेगा और हम जवाब देने लायक नहीं। बिल्कुल। मुझे एक बात बता दीजिए। ठीक है लौटेंगे। एक ही शब्द पूछ रहा हूँ आकाश जी, एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन हाँ। सब कुछ बता दिया। ठीक है क्यों? ठीक है आकाश जी के पास कहने पे करा ये सीज फायर? हाँ। ये भी तो पूछने का वो हाँ है। बिल्कुल। किसके 3 कहने पे सवाल करा? महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो विपक्ष पूछ रहा है। पाकिस्तान की बात पर आखिरकार भरोसा क्यों आप लोगों ने कर लिया? ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी गई? और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों ही खौलता है? ये 3 सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आकाश जी। नहीं आरती जी, मुझे लगता है कि ये ट्रंप वाली बात जो आपने कही ना कि ट्रंप के सामने झुक गई, ये निरर्थक बातें विपक्ष के। मैं नहीं कह रही हूँ, ये 3 विपक्ष के महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भारत की सरकार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से जब भी हम बात करेंगे तो पीओके को लेके बात करेंगे, इसके अलावा हमारी कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी। सिर्फ पीओके की वापसी पे बात करने के लिए भारत की सरकार तैयार है, इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की। और पाकिस्तान के लोग पूरे विश्व में जाके उनके रक्षा मंत्री, उनके प्रधानमंत्री अन्य देशों के सामने जाके रो रहे हैं कि भारत ने हमको बहुत मारा, हमारे एयरबेस तबाह कर दिए, जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो डेलीगेशन विदेशों में लेकिन छवि खराब हो रही है ना भारत की। सर आकाश जी, ट्रंप 7 से 8 बार कह चुका मध्यस्थता कराई, क्रेडिट तो वो ले जा रहा है ना सर। एक बार एक ट्वीट कर दीजिए ना कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आरती जी, हाँ। आरती जी, हाँ। आप वैश्विक परिस्थितियों को समझती होंगी। हाँ। आप ट्रंप के बारे में अभी देखा होगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ किस प्रकार से उनका लाइव विवाद होता है। इसके पहले आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ किस प्रकार से विवाद होता है। तो ट्रंप को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, हमें अपने नेता पे भरोसा है। ट्रंप क्या वाह, जब बताएंगे दोस्ती के फिर ट्रंप मोदी दोस्त फिर वो भी तो आपकी तरफ से प्रचार किया जाता है ना आकाश जी। मुझे लगता है कि आपके चैनल पे चलाया नहीं जा सकता। आकाश जी, ये दोस्त किसके हैं? ट्रंप दोस्त किसके हैं? हाँ बिल्कुल। ये बात आप कह रहे हो टीवी में बैठ के, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह देते कि ट्रंप की मानसिक हालत सही नहीं है? कहते यार, यही तो हम चाह रहे हैं। नहीं हम कहते हैं ना रांची की हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जहाँ देश की बात आती है वहाँ ट्रंप जैसे लोग बहुत छोटे हो जाते हैं। हम भारत की बात करते हैं। बात कह रहा हूँ मैं भी। अरे मैं आपका कायल हूँ। जनता पार्टी अरे भाई राय साहब थोड़ी बात सुन लो राय साहब प्लीज। ट्रंप के दबाव में हम कोई काम करें ये ठीक है उदित राज जी, जितनी राजनीति इधर से हो रही है उतनी उधर भी करने का प्रयास किया जा रहा है। डेलीगेशन पर जब शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? क्या वो कैपेबल नहीं है शशि थरूर जी? वहां बीजेपी का तो प्रचार होना नहीं था ना, वहां तो राष्ट्र की बात करनी थी ना। मेरी बात सुन लीजिए, 2 बातें होनी चाहिए। हाँ। या तो सरकार को विपक्ष की पार्टियों से उनके नाम नहीं मांगने चाहिए, वो अपने आप डिसाइड कर देते। जब नाम मांगे और नाम भेजे गए तो फिर क्या दिक्कत थी? और वैसे भी इस बारे में मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जी ने कह दिया कि उन्होंने नाम मांगे थे, हमने नाम दे दिए। अब वो किसको भेज रहे, क्या भेज रहे, टॉपिक क्लोज। तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में कुछ कहना है। और शशि थरूर जी मेरे नेता है और वेल नॉलेज है, उन्हें अच्छी है। बस हम एक बात कह रहे कि सरकार को या तो नाम मांगना नहीं था। ये गलत बात है कि सरकार नाम मांगे, नाम हम अपनी तरफ से किसी के दें और फिर सरकार उसमें माने ना हमारी बात। तो मुझे लग रहा है ये सरकार सही नहीं। और वैसे भी एक चीज बता दूं, अच्छा ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद कितने हैं? ये तो जो कांग्रेस युक्त बीजेपी है, ये क्या करेंगे कांग्रेस को? ये तो कांग्रेस युक्त है। आप देख लीजिए, भागे भागे घूम रहे।
पहली बार के टर्म में लोगों को 26% इन पे विश्वास उठ गया, 240 में आ गए, अब 40 में भी आ जाएंगे। ये तो 25, 30, 35 सीटों का हेरफेर हो गया, वरना कहाँ ये मुस्कुराते राय साहब, बैठे होते किसी कोने में, आकाश जी जोत रहे होते, और क्या कर रहे होते बताओ। आकाश जी जवाब दे भाई, क्या है आपका आप पे विश्वसनीयता क्या है बताइए। गवर्नर ने आप ही के गवर्नर ने आपके बारे में किया, आपकी लज्जा मर गई कि वो आईसीयू में आप सीबीआई की चार्जशीट लगा रहे हो। ये गुंडा तत्व, ये जो गुंडा तत्व आप लोगों के दिमाग में, उसको हटाओ पहले, जब देश को सही तरीके से चलाओगे। ये जो गुंडा तत्व पाल लिया ना आपने, आपकी भाषा किस प्रकार की है, अभी तत्व पलता है, जिसे मैं गुंडा तत्व कहता हूँ, कि बोलोगे तो मुकदमे में फंसा देंगे, इसलिए इसे बंद करो। आतंकवादियों की कितने लाशें और देश की जनता को जवाब करते क्यों है, आपके नेता डरते क्यों है, देश की जनता को एड्रेस करने के लिए हिंदुस्तान की सारी प्रेस बुलाओ, सच्चाई बताओ। पैसों को भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने तबाह कर दिया, वो वैश्विक मंच पे रो रहा है। माफ कीजिएगा राज जी, रोकना चाहूंगी। आकाश जी, सन ऑफ गद्दार है जयशंकर, किस बात पर आप लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं? और पुलवामा अटैक के क्या सबूत है कि सरकार ने कराए थे, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि चुनाव जीत लिया पुलवामा कराकर? अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे तो मैं क्या जवाब दूं? पहले तो ये अपनी सरकार में जो इनके गवर्नर थे उन्हीं से पूछ लो ना, उन्हीं की जुबानी है ना, गवर्नर एक हैसियत रखता है ना राय साहब, या वो भी झूठे? उन्होंने ही तो कहा ना मलिक साहब ने कि मैंने बोला, वो शूटिंग कर रहे थे, फिर डोभाल साहब का फोन आ गया, मलिक यार इससे शांति बनाए रहो, कुछ मत बोलो। अरे यार, हम कहाँ बोल रहे पहले, आप पहले अपने घर के अंदर के जो छेद हैं उनको दुरुस्त करो ना। नहीं, यहाँ पे इन्हीं का गवर्नर नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की पार्टी नहीं चलती है। यहाँ पे एक एक करके, एक दूसरे की बात सुनो, अरे एक एक करके भाई। आरती जी, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या इनके नेता ने पुलवामा के जो शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगा था, नहीं मांगा था? हाँ या ना? आकाश जी बताइए, मांगा था नहीं मांगा था? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। अभी आपके उदित राज की चर्चा हो रही थी, उस व्यक्ति ने कहा कि सिंदूर तो एक धर्म से रिलेटेड, और बताओ मतलब ठीक है भाई, ऐसे नहीं है एक एक करके कि वो बुरके पे सवाल उठा के दिखा दे, हिम्मत है तो सवाल उठा के दिखाए। आप लोगों को हिंदुओं से इतनी क्या समस्या है भाई? आपको सिंदूर से समस्या हो जाती है, आप कहते हैं कि आतंकवादियों की लाशें गिन के बताओ। अपनी नॉलेज को दुरुस्त करो, लाशें गिनने का शौक है, अपनी नॉलेज को दुरुस्त करो। ये नाबालिगपन दिखाओगे, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो आप नाबालिगपन दिखाते हो, इससे काम नहीं चलना। कांग्रेस पार्टी के लोग आप हमसे बड़े हिंदू हो गए क्या? आप हमसे बड़े क्या पंडित नहीं? आपने बात, एक मिनट पे दू होगी आज बात। आरती जी ने कही दू पे दू, मेरी बातों का जवाब दे। नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा, सनातन धर्मी हो, हिंदू कहिए तो अभी बगल में हनुमान जी का बीज मंत्र ठीक है, ठीक है। आप इंडिया मैंने बगल में रखी हुई है, निकाल के दिखा दूंगा। उसके बाद आपके जो अभी नए नवेले राहुल गांधी जी, भगवान का बीज मंत्र बताओ। आकाश जी, कांग्रेस कह रही है कि सेना ने तो मन बना लिया था पाकिस्तान को नक्शे से बाहर करने का, लेकिन आप लोगों ने सीज फायर कर लिया। ठीक है भाई, आकाश जी इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सेना ने तो पीओके और पाकिस्तान को पूरा नक्शे से बाहर करने का मन बना लिया था, लेकिन आप लोग झुक गए, सीज फायर कर दिया। समझौता क्यों किया? अरे आरती जी, आप सोचिए कि कौन लोग पूछ रहे हैं। ये वो लोग पूछ रहे हैं जिन लोगों ने पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, जिन लोगों की वजह से आज पीओके पाकिस्तान के पास है, उन लोगों को कम से कम ये बात बोल रहे हैं, तो ये तो देश की जनता इस पे विचार करेगी कि कम से कम कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने पीओके पाकिस्तान को सौंपा, वो भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये उम्मीद करती है कि हम पीओके वापस लेने में सक्षम है। और हमने कहा है, हमारे गृह मंत्री ने सदन में कहा है कि पीओके के लिए हम जान दे देंगे,
पीओके भारत का अभिन्न अंग है और जब तक हम उसको अपना नहीं बना लेते तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं ठीक है राज जी, लास्ट कमेंट आपका। ठीक है, समय कम है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, इनका जमीर मर चुका है भारतीय जनता पार्टी को, इनके आंख के आंसू चुक चुके हैं और इनका जो आत्मसम्मान होता है कि इंसान का जीने के लिए जो सांस से ज्यादा काम आता है, वो आत्मसम्मान भी राय साहब जैसे बड़े नेताओं का मर चुका है। और एक और बात, अपनी करनी, अपनी विफलता को पूर्व की बातें करके छिपाने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। आपको नकारागिरी, आपको दल्लागिरी करने के लिए नहीं चुना था कि दल्लागिरी करो, इसके लिए नहीं चुना था। जो कहा था उस पे काम करो। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में आकाश जी। आपकी भाषा कम से कम दल्लागिरी में लग गए हो क्या? तो मर्यादा रखा करिए। राम राम जमुना पराया नहीं देती है। आप लोगों के शासनकाल में ये सब चलता था। आप लोगों के शासनकाल में ये कटमनी, ये दलागिरी, ये दलाली, मुनाफाखोरी, दलाली, सेना का मुकाबला करोगे आप? हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। बराबर नहीं हो आप। कम से कम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा करिए। एक सम्मान के टेबल पे बैठे हुए हैं। ये दलाली करने वाले कांग्रेस के लोगों का जमाना चला गया। अब दलाली नहीं चलती है कांग्रेस के लोगों की। ठीक है, समय खत्म हो गया। ठीक है, समय कम है, माफी चाहूंगी। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बयानबाजी के दौर में सियासत का शोर और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है।